أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया के हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है। हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है। सफ़े इल्म की तहरीर अलग होती है। फूटती रहती है लफ्जों से सदाकत की महक। हजरत मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन की तकरीर अलग होती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मुफ्ती साहब से कि मसनदे खिताबत पर जलवा फरोज होकर हम सामईन को महसूस व मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन वक़ाल बल अन्तुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलुन वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज बच्चों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, आज आप सभी हजरात ने मिलकर इस्लाहे मुआशरा के उन्वान पर इस अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया और जिसमें मुल्क भर से हजरात शुअरा इकराम को आप हजरात ने दावत दिया है। इसी तरह आखिर में एक मेहमान मुक़र्रिर, अजीम मुक़र्रिर आपके सामने भी आने वाले हैं।
मैं एक जगह से आपके यहाँ आया हूँ हो करके फिर एक जगह और जाना है, इसलिए जनाब हाफिज़ व कारी गुलाम सरवर साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनका हुक्म हुआ कि आपको हाज़री देनी है। बहरहाल मैं इन उलमा इकराम शुअराए इज़ाम की दुआओं के सहारे चंद बातें पेश करूंगा, और ख़ास तौर पर आज की जो सदारत है वो सूफी बासफ़ा जनाब हमारे हजरत मौलाना इताअत साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इसी तरह मेरे बहुत ही अजीज जनाब हजरत मौलाना फ़हीम साहब भी तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्तों, आवाज पे असर है, लेकिन आप इस नीयत से सुने कि जितनी बात हम सुने हैं और सुनेंगे, हम दुआ करें अल्लाह ताला मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जगह जगह ये बैनर देखने को मिलता है कि इस्लाहे मुआशरा का जलसा है, या बाज़ जगह कमीटियां हैं इस्लाहे मुआशरा कमीटी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लोगों ने सिर्फ नाम की हद तक रखा है। असल में जिस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना चाहिए, जिस पर हम सब का अमल होना चाहिए, जिस मकसद के लिए हम जलसा कराते हैं करते हैं और इस तरह के मुज़ाकरे मशवरे महफिलें कायम करते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, सही माने में अगर देखा जाए हमारा उस पर अमल नहीं है। सही माने में अगर हम दीनी बातों पर, कुरान और हदीस की बातों पर अमल करते, मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम मस्जिद में नजर आते, मदारिस से मोहब्बत करते नजर आते, उलमा से हमारा ताल्लुक नजर आता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हमारा इन बातों पर अमल नहीं है। यही वजह है कि मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें गैर आबाद हैं। हम ये समझते हैं हमने जुमे की नमाज अदा कर ली, हमारा काम हो गया, हमारा बेड़ा पार हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर जो कुछ हालात पेश आ रहे हैं, हमारे साथ जो चीजें पेश आ रही हैं, उसके वाहिद वजह हम ही लोग हैं। हमने अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं की, हमने अपने हालात को बदलने के लिए तहैया नहीं किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम अपनी नीयत को सही नहीं करते। सही माने में अगर हम नीयतों को दुरुस्त कर लेंगे, अपने दिलों को सही कर लेंगे, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करेंगे और हमारी नीयत सही होगी। हजरत मौलाना शाहजहां साहब ऊपर आ जाएं। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हम नीयत दुरुस्त कर लेंगे, सही माने में याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगियों को बदलेगा, अल्लाह ताला हमारी हालतों को बदल देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब तक हम अपने आप को बदलने का, अपने आप के अंदर चेंजिंग लाने का इरादा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी नहीं बदलेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, तबीयत को, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा न करे। हम दावा करते हैं अपने हालात को बदलने का, अपने आप को चेंज करने का, अपने अंदर तब्दीली लाने का। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यकीन मानिए अगर हम सच्चे इरादे के साथ, सच्ची नीयत के साथ अपने अंदर तब्दीली लाना चाहेंगे, अल्लाह ताला बदल देंगे। मस्जिद में हम नजर आएंगे, मदारिस से ताल्लुक नजर आएगा, उलमा के साथ हम नजर आएंगे, दीनदारों के साथ हम नजर आएंगे। हमारी जिंदगियों के अंदर दीनदारी पैदा होगी, हमारे घर का माहौल दीनदार बन जाएगा, हमारे घर की फिजा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीनदार फिजा बन जाएगी। हर घर का माहौल खराब से खराब तर होता जा रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, महल्ले के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं।
हैं, ना यहाँ कोई एहतराम है, ना मुरब्बी की कोई कदर है, ना माँ बाप का कोई एहतराम है, ना माँ बाप का अदब एहतराम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी वाहिद वजह यह है हमारे अंदर से दीनी जज्बा खत्म हो गया, दीनदारी खत्म हो गई। हम ये समझते हैं हमने जलसा कराया, हमने कॉन्फ्रेंस करा दिया, हम बड़ी मोहब्बत दीन से रखते हैं। मेरे दोस्त, इसे मोहब्बत नहीं कहा जाता। अगर हमने उन बातों पर अमल करने का तहैया कर लिया, हमने इरादा कर लिया, हमने जलसा इसलिए किया, हमने इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम इसलिए किया, अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, अपने हालात को बदल देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं है आए बैठे सुने चले गए और मुकर्रीन को शौरा को नंबर देते हुए रुखसत हो गए। ये मकसद हमारा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारी हालत बिगड़ी हुई है। वाज़ो नसीहत बहुत होते हैं, जलसे बहुत होते हैं, नसीहतें बहुत की जाती हैं, मशवरे मुज़ाकरे बहुत होते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर हफ्ते में जुमे में खिताब सुनते हैं, लेकिन आज भी हालात अजीब हैं। जुमे के अंदर मेरे नौजवानों, माफ कीजिएगा, मेरा जवान भी, बहुत से ऐसे बूढ़े हजरात भी उस वक्त जाते हैं जब जुमे का खुतबा खतीब दे रहा होता है। वो जानते हैं खिताब कब शुरू होता है, वो जानते हैं खुतबे का वक्त कब है, उस वक्त पहुंचते हैं, अपने आप को नमाजी कहलाते हैं, अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। खुतबा शुरू होता है, हर आदमी जानता है अपनी मस्जिद में खुतबा कब शुरू होता है, उसी वक्त पहुंचते हैं, खिताब सुनने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इमाम से बातों को सुनने को तैयार नहीं। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन मेरे दोस्तों, सवाल के बाद फरिश्ता एक रजिस्टर लेकर मस्जिद के दरवाजे खड़ा हो जाता है। जो सबसे पहले जुमा के दिन मस्जिद आता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसके नामे आमाल में अल्लाह के रास्ते में एक ऊंट सदका करने का सवाब लिख दिया जाता है। उसके बाद जो आता है, एक गाय सदका करने का अल्लाह के रास्ते में सवाब उसका लिख दिया जाता है। उसके बाद जो आता है, एक बकरा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है। उसके बाद जो आता है, एक मुर्गा सदका करने का सवाब लिख दिया जाता है। जो खुतबे के करीब आता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसको एक अंडा सदका करने का सवाब अल्लाह ताला उसको उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है। यानी आखिर में अंडे का सवाब, सदका करने का सवाब लिख दिया जाता है। जब खुतबा शुरू होता है, अब वो आता है, अब अंडा नहीं, अब डंडा मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग नौजवानों, खुतबा जब शुरू होता है, अब फरिश्ता रजिस्टर बंद कर देता है, बस तमिउ जिक्र, वो खुतबा सुनने के लिए आ जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, खुतबे की अहमियत हम नहीं जानते। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम। इमाम जब खुतबे के लिए आ जाए तो अब नमाज भी नहीं, बात भी नहीं कर सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। यहाँ तक के हदीस में आता है, इज़ा कुल्त ली साहिबी का वल इमाम यख्तुब अनसित फकत लगौता। फरमाया, अगर तुम इमाम खुतबा दे रहा है, इस हाल के अंदर अगर तुम किसी से कहते हो खामोश हो जा, तब भी तुम गलती पर हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने खुतबे की अहमियत को नहीं जाना। हम जाते हैं, आखिर में जाते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की, इमाम के पीछे सलाम अभी इमाम ने मुकम्मल नहीं किया, हम मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारी हालत है, ये हमारी सोसाइटी की हालत है, ये हमारी जिंदगी की हालत है, ये हमारे घर घर की हालत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज हम दावा करते हैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत का, हम दावेदार हैं, न जाने किस किस किस्म के दावे पेश कर रहे हैं। कभी तो नबी की तौहीद करते हैं और मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, नबी की इहानत करते हैं, मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, नबी का मजाक उड़ाते हैं, मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सहाबी हैं हजरत अब्दुर
अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़रात रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा यौमन फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवदुइही। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब वजू फरमाते थे, मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, सहाबा आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते दो चीजों के लिए। एक तो आपसे वजू का तरीका सीखते थे और दूसरा ये है आपके वजू के पानी को जो आपके जसद अतहर से लगकर जमीन पर गिरना चाहता अपने हाथ में हथेली पे ले लेते, चेहरे पर बदन पर मल लिया करते थे, वजू का तरीका सीखते थे। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, बड़ी मैं माफी के साथ कहूंगा, आज 80% मर्द औरत वो हैं जो वजू का तरीका नहीं जानते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपको हैरत होगी, आप ये कहते होंगे वजू में क्या सीखना है, वजू में क्या जानना है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अगर हमने वजू सही नहीं किया हमारी नमाज ही नहीं हुई। मेरे नौजवानों, वजू करने का तरीका मालूम नहीं। आज जगह जगह मस्जिदों में वजू खाने बने हुए हैं, आज मस्जिदों में वजू खाने बना दिए गए हैं। मेरा जवान जाता है, मेरा मुसल्ली जाता है, वजू के पानी को मेरे दोस्त बुजुर्ग टैप खोल देता है, वजू करता है, उसे पता नहीं कितने पानी बहा देता है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हाथ चलाता है, हाथ 3 दफा दरमियान में गुजार के सामने गुजार देता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आज़ाए मग़सूला है 3 दफा सलास मर्रातिन 3 दफा, जिसे इस्बाग अलल वुज़ू इमाम बुखारी ने बाब कायम किया। इस्बाग अलल वुज़ू, कामिल वुज़ू किसे कहेंगे? मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज कामिल वुज़ू कोई नहीं कर रहा है। टैप खोल दिया, हाथ गुजार दिया, समझते 3 दफा हुआ, कुल्ली जैसे तैसे कर लिया। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वजू फरमाते, अच्छी तरह गट्टों समेत हाथ को 3 दफा धोते थे। पहले पानी लेते, अच्छी तरह धुलते, दोबारा लेते। आज तो हम उसी टैप के सामने 3 दफा हाथ उसी तरह गुजार दिया, हम समझते 3 दफा हमने कर दिया है। ये वजू खाने बन गए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसमें इतना पानी बहाते हैं, कभी हमने ख्याल नहीं किया ये पानी देने वाला, ये पानी भेजने वाला, ये निथरा पानी कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह फरमाते हैं वअन्ज़लना मिनस समाई माआ, अल्लाह ताला आसमान से पानी नाजिल फरमाता है। वो पानी मेरे दोस्त बुजुर्गों आप पीते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी से नहाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों सारे मुनाफे हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी नेमत दी, हमें इसका कोई ख्याल नहीं। हम बटन दबाते हैं, मोटर चल जाता है, हम हाथ चलाते हैं, नल का चल जाता है, पानी आ जाता है, मीठा पानी, बेहतरीन पानी। अल्लाह फरमाते हैं अफराइतुम मा तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह कहता है भला तुम जो पानी पीते हो, बताओ ये पानी तुम उतारने वाले हो या हम देने वाले हैं? अगर अल्लाह तबारक व तआला पानी की सतह से पानी को खत्म कर देगा, मेरे नौजवानों तुम प्यासे मर जाओगे। मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। याद रखो, पानी तुम हासिल नहीं कर सकते। पूछो मेरे दोस्तों, उन लोगों से मालूम करो जिन्हें वो पानी नसीब नहीं, जो पानी के लिए परेशान है, नलके पर नलके लगाते जा रहे हैं, बोरिंग पर बोरिंग करते जा रहे हैं, पानी नहीं मिलता, पानी के लिए परेशान, पानी के लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों बेचैन बेकरार हैं। इतनी बड़ी नेमत हम पानी को बहा देते हैं। जिस तरह से पानी अगर मेरे दोस्त बुजुर्गों एक वजू करने वाले के नीचे अगर एक बाल्टी रख दिया जाए तो एक बाल्टी से ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। फुक़हा ने लिखा है मकरूहाते वजू के अंदर अल इसराफ फिल मा व तक़दीर फी, पानी का ज्यादा खर्च करना ये भी मकरूह। पानी का एकदम खर्च करना यानी 1 लोटा नहीं, आधा लोटा पानी वजू में इस्तेमाल करना ये भी मकरूह है। कौन कर रहा है? ये मेरे दोस्त बुजुर्गों वजू में मकरूह अमल कर रहा है। कुल्ली करना नहीं जानता, मिसवाक नहीं करते। मेरे दोस्त बुजुर्गों हमने लिया, गुड़ाखू लिया, मंजन लिया, पान खा के मस्जिद चला गया, गुड़ाखू घस के मस्जिद चला गया। गुड़ाखू पान के हराम की बात नहीं करता। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों
अब ये है क्या नहीं है उसकी बात में नहीं करता। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कच्चा प्याज कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद न जाओ, उसकी बदबू फरिश्तों को पसंद नहीं है, फरिश्तों को तकलीफ होती है। हलाल चीज है। अब पान गुड़ाखू, अब ये हलाल है कि हराम है, आप फैसला करें। अगर ये दुरुस्त है, अगर आपका बच्चा खाता है, पान खाता है, गुड़ाखू इस्तेमाल करता है, आप तमाचे लगाते हो, टांट टपट करते हो, मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों, अगर तुमने गुड़ाखू इस्तेमाल किया है, पान खाया है, मिसवाक कर लो। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ली वुदुइन। फरमाए लोगों, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वारी ना होती, मैं हर वजू के वक्त मिसवाक को फर्ज कर देता। एक रिवायत के अंदर इंद कुल्ली सलातिन, हर नमाज के वक्त। हालांकि मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, या इंद कुल्ली सलातिन से मुराद इंद कुल्ली वुदुइन है। तब भी आज अहले अरब जब नमाज में आते हैं, नियत बांधने से पहले मिसवाक जबान पे चलाते हैं, जेब पे रखते हैं, नियत बांधते हैं, इंद कुल्ली सलातिन पर अमल करते हुए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास मिसवाक का हुक्म इतनी दफा लेकर आए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं मिसवाक करते हुए अपनी जबान छीन लूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब यह है कि नाक में पानी चढ़ाना हमें पता नहीं। हदीस में दो अल्फाज हैं, एक इस्तिंशाक, एक इस्तिंसार, यानी नाक के नरम हिस्से तक पानी लेकर साफ करके निकालना। ये बेहतरीन मेरे दोस्तों बुजुर्गों मेरे आका ने बताया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कोरोना के जमाने में मैंने चंद डॉक्टरों से, मुसलमान डॉक्टरों को बताया वजू का तरीका ये है, वजू इस तरह से वजू करना चाहिए। मेरे नौजवानों, वो डॉक्टर साहब एक जगह जुमे में खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया, कहा कि अगर सुन्नत के मुताबिक वजू कर लिया जाए तो याद रखिए उसे कोरोना नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, हमें न कुल्ली करना पता, न नाक में पानी चढ़ाना पता, चेहरा धुलते हैं कुछ पता नहीं, दुआ का पता नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हाथ धुलते हैं, टैप के सामने गुजार दिया, हम समझते हैं सलात मर्रातिन, 3 दफा हुआ, नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वजू का तरीका कितने लोग हैं, अगर मैं पूछूं आपके इमाम साहब से, आपके यहाँ के उलमा से, कितने आदमी आए हैं आपसे वजू का तरीका सीखने, कितने लोग आए हैं आपसे नमाज का तरीका सीखने। लोग कहते हैं हमें पता है, हम जानते हैं, नमाज हम जानते हैं, वजू हम जानते हैं, कुरान हम जानते हैं। जानने का नाम मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जानने का नाम मुसलमान नहीं। अगर जानने का नाम मुसलमान होता, अबू जहल सबसे बड़ा मुसलमान होता, अबू लहब सबसे बड़ा मुसलमान होता, अतबा शैबा उमैया सबसे बड़े मुसलमान होते। इसलिए उन्होंने रसूल अकरम सैयद बनी आदम हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, मुअज्जिज़ात को देखा, चांद का 2 टुकड़ा होना देखा, सूरज का डूबकर पलटना देखा, सारे मुअज्जिज़ात देखा। लेकिन ऐलान किया, या मोहम्मद इन्ना ला नुकज़्ज़िबुक बल बिमा जीत बिही ला नुसद्दिक। ए मोहम्मद, हम आपको झूठा नहीं कहते, हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो बात आप कहते नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्न उमैया, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब्दुल्ला इब्न उमैया कहता है, मेरे दोस्तों, ए मोहम्मद, अगर आपको अल्लाह ताला एक सीढ़ी दे दे, सीढ़ी पर आप चले जाएं अर्श पर, और अर्श से कुछ दस्तावेज़ात लेकर आए, 4 फरिश्ते आपके साथ आए और आकर के आपके रिसालत और नबूवत की गवाही दें और दस्तावेज पेश करें, तब भी नहीं मानूंगा। मेरे दोस्तों, इनकार करता है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक मौका आता है, अबू सुफियान भी आता
है, अब्दुल्ला इब्न उमैया के बारे में आपसे अमान चाहता है, अल्लाह के नबी के पास आता है। वो अब्दुल्ला इब्न उमैया जो नबी की नबूवत को मानने को तैयार नहीं था, आपके कदमों में मेरे दोस्त बुजुर्गों को बिक जाता है, ईमान ले आता है। वह मेरे आका के अखलाक से मुतासिर होकर, आपके किरदार को देखकर, आपके चेहरे अनवर को देखकर मेरे दोस्तों, अभी जैसा कि शायर इस्लाम आपके सामने पढ़ रहे थे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो नबी का चेहरा, नबी का मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसे देखकर मेरे नौजवानों, अच्छे अच्छे लोग ईमान, मेरे दोस्त बुजुर्गों, बड़े बड़े लोग ईमान ले आते थे। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे, रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा है, कहा नहीं सभी वजीन कज़्ज़ाब, किसी झूठे का चेहरा नहीं है। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा, कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा, कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा। वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के, वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के, कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा, कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा। वो खुदा का राज़दा है, वो शफीए आसिया है, वो खुदा का राज़दा है, वो शफीए आसिया है। तो जहां दो खुदा का ऐसा दिलबर न हुआ न है न होगा, कि खुदा का ऐसा दिलबर न हुआ न है न होगा। ये नबी का आस्ता है जहां खम शहे जहां है, ये नबी का आस्ता है जहां खम शहे जहां है। तो जहां में ऐसा तो दर न हुआ न है न होगा, तो जहां में ऐसा तो दर न हुआ न है न होगा। यही बोल सिदरा वाले तो जहां हम छान डाले, यही बोल सिदरा वाले तो जहां हम छान डाले। कोई आप जैसा सरवर न हुआ न है न होगा, कोई आप जैसा सरवर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा, कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा। तो दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन वजू फरमाते हैं, सहाबा वजू के तरीके को भी आपसे अपनाते हैं। मेरे दोस्त, रिवाज में आता है हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हाफिज शादाब आ जाइए ऊपर, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों जा रहे थे, देखा एक बूढ़ा आदमी है, फरमाया वलम युहसिनिल वुदू, अच्छी तरह से वुदू नहीं कर रहा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब दोनों की निगाह पड़ती है, बच्चे हैं सामने आते हैं, बड़े मियां को सलाम करते हैं, कहा के देखिए मेरा भाई कहता है मैं अच्छी तरह वुदू करना जानता हूँ, मैं कहता हूँ अवश्य अच्छी तरह वुदू करना मैं जानता हूँ। हम दोनों भाई आपके सामने वुदू करते हैं, आप देख कर बतला
बता दीजिए हम में से अच्छी तरह वजू कौन करता है? रिवायत में आता है हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वजू फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, बड़े मियाँ को ये बात समझ में आ गई, मैं ही सुन्नत के खिलाफ वजू कर रहा था। लेकिन आज के दौर में अगर किसी बड़े मियाँ से कहा जाए कि आप वजू सही नहीं करते हैं, कहा कि जा तेरे गाल चीपने से दूध निकलेगा, तू मुझे बताता है 80 साल हो गए, 50 साल से वजू करता आया, वजू करते जरूर आ रहे हो लेकिन तुम अच्छी तरह से वजू नहीं कर रहे हो। मेरे दोस्तों, उलमा से, इमामों से मालूम करके अपने वजू को सही करो, तब नमाज पढ़ो, नमाज कबूल होगी, वरना बगैर वजू के आपकी हमारी नमाज नाकाबिल कबूल है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी से वजू के तरीके को एक एक चीज सीखते थे, यहाँ तक कि आपके वजू के पानी को जमीन पे गिरने नहीं देते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है इतनी बड़ी तादाद जमा हो जाती थी वजू के पानी को लेने के लिए। दो रिवायतें बुखारी शरीफ के अंदर है, एक रिवायत हजरत महमूद इब्न रबी की रिवायत, एक रिवायत हजरत जुहैफा की रिवायत, यानी कादू यक्ततिलूना अला वदुइही, ऐसा होता था आपके वजू के पानी को लेने के लिए आपस में सहाबा झगड़ पड़ते थे। एक रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी को वो पानी न मिलता या खुद मिन बलली यदी साहिबी, अपने साथी के हाथ पर हाथ लगाकर वो पानी ले लिया करता था। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा यहमिलुकुम अला हादा, कालू हुब्बुल्लाहि व रसूली, कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज मोहब्बत करने वाले कहाँ मौजूद हैं? नबी से मोहब्बत करने वाले सुनो, अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, आप मरज़ वफात में हैं, बिस्तर अलालत में हैं, उठने की ताबो ताकत नहीं है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार ऐलान करते अस्सलातु व मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना और जो तुम्हारे मातहत हैं उनके साथ नरमी का मामला करना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने खुतबे के अंदर एक हदीस पढ़ी है, गर्जे पूरी हदीस की तफसील करना तब बहुत मुश्किल है, अभी वक्त भी नहीं है, शुअराए किराम भी है, एक माइनाज आलिम भी मौजूद है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अन करीब मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा जिस तरह भूखे लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं, इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया पर सारी दुनिया टूट पड़ेगी। दुनिया में हजारों मज़ाहिब रहते हैं, मसलक के मानने वाले रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया मुसलमान के पीछे पड़ी है, मुसलमान को हलाक करने के दर पे है, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की सारी तकबीरें कर रही है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमाना आएगा जिस तरह भूखे लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं, इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया पर लोग टूट पड़ेंगे। अल्लाह के नबी से सहाबा पूछते हैं नहनु मिन क़िल्लति नहनु यौम इज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी, हम थोड़े होंगे, हम कलील होंगे, हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया बल अंतुम यौम इज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, जगह जगह तुम होगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज अगर पूरी दुनिया के, अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सरों पे टोपी लगा दें, पता चल जाएगा कितनी तादाद में यहाँ मुसलमान रहते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया बल अंतुम यौम इज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, लेकिन हैसियत क्या होगी? तुम्हारी हैसियत होगी वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम्हारी हैसियत वो होगी जिस तरह सैलाब में खसो खाशाक तिनके बह जाते हैं, झांक बह जाता है, तुम्हारी हैसियत उसी तरह की होगी। कोई खसो खाशाक को तिनकों को रोकता नहीं है,
है मेरे दोस्त बुजुर्गों, तुम्हारी हैसियत वो होगी, आज वो हालात होंगे मेरे दोस्त बुजुर्गों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यनज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी हैबत तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से खत्म कर देगा, तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत खत्म हो जाएगी। तुम ईमान वाले थे, तुम अल्लाह वाले थे, तुम नमाजी परहेजगार थे, तुम मुत्तकी थे, तुम उलमा के साथ थे, मदारिस के साथ थे, मेरे दोस्त बुजुर्गों कुरान की तिलावत करते थे, अल्लाह का नाम लेते थे, सुबह शाम अल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते हर जान अल्लाह अल्लाह करते थे। मेरे दोस्तों उसका नतीजा ये था, तुम गुजरते थे गैर रास्ता छोड़ देता था, तुम गुजरते थे गैर आपके लिए आदाब के अल्फाज कहा करता था। आज तुम्हारे जान के पीछे पड़ा है मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज तुम्हारे जान का प्यासा बना हुआ है, रास्ते में जाते हो नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है, अल्लाह की इबादत करने नहीं दी जाती, मेरे दोस्त बुजुर्गों सजदा करने नहीं दिया जाता। वजह क्या है, ये हालात क्यों पेश आए? अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यनज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह तुम्हारी हैबत तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से खत्म कर देगा। अल्लामा रूहुल मानी ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर एक हदीस नकल की है, फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हफ़ज़ सुन्नती अक्रमहुल्लाहु बि अर्बई खिसालिन अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बररा वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा वस्सअतु फिर रिज़्क़ वस्सिक़तु फिद दीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई अल्लाह के नबी की सुन्नत की हिफाजत करता है, सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह ताला चार चीजों से इकराम करता है। पहली चीज ये है अल मोहब्बत फी कुलूबिल बररा, अल्लाह ताला नेक लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। वल हैबत फी कुलूबिल फजरा, अल्लाह ताला फासिक और फाजिर के दिल में हैबत डाल देते हैं। वस्साअतु फिर रिज़्क़, अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर वसअत अता करते हैं। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों वो वसअत खत्म कर दी गई, लाखों कमाता है, करोड़ों कमाता है, अरबों खरबों को हमने देखा है, कमाने वाले करोड़पतियों को देखा है, हालात उनके साथ पेश आए, वो परेशान है, रात को नींद नहीं आती। मेरे दोस्त बुजुर्गों जरा पूछो अपने इमाम साहब से पूछो जो 6,000 7,000 8,000 10,000 में आपकी मुलाजमत कर रहा है, जरा उन मदरसे वालों से पूछो। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अल्लाह तबारक व तआला उसे किसी का मोहताज नहीं बनाता, अल्लाह ताला उसे कहीं रुस्वा नहीं करता, अल्लाह ताला उसको घर की जिंदगी भी अच्छी देता है, बाहर की जिंदगी भी अच्छी देता है, घर की जिंदगी के अंदर बीवी बच्चों में खुश रहता है। लाखों कमाने वाला बीवी से झगड़ता है, लड़ाई करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों ये घर घर की बात बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ इमारत शरिया सूगड़ा के अंदर अंजुमन तबलीग इस्लाम में हर हफ्ते में 2 या 3 फैसले होने जरूरी है। ऐसा लगता है मुसलमान बीवी से लड़ रहा है, बीवी शौहर से लड़ रही है, हालांकि अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के हुकूक को बतला दिया। ये जानता नहीं बीवी का हक क्या है, ये समझता है बीवी को लेकर मैं पार्क में चला गया, सेल्फी ले लिया, बीवी का हक अदा हुआ, इसे मालूम नहीं। अगर हक अदा करना है जरा पूछो आलिम से, जरा पूछो हाफिज कुरान से, जरा पूछो इमाम साहब से बीवी का हक क्या है, बीवी क्या वो बीवी के हुकूक शौहर पर क्या है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों भाइयों रिस्क के अंदर वसअत चाहते हो, अपनी जिंदगी को दीनदार बनाओ, अपने घर के माहौल को दीनदार बनाओ। आज पूरी दुनिया आपके पीछे है, मैं पीछे पड़ी हुई है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों आज मेरा जवान जिसके हाथ मोबाइल फोन है, मेरे जवानों मेरे भाइयों आज हर घर की हालत बिगड़ी हुई है, घर हालत खराब है। माँ के हाथ मोबाइल है, बाप के हाथ में मोबाइल है, बेटे के हाथ में, बेटी के हाथ में, रात के 12-1 बज जाते हैं। बूढ़े हजरात मुझे माफ कीजिएगा 80% बूढ़े लोग रात को नहीं सोते हैं, मोबाइल की वजह से नहीं सो रहे हैं। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों माँ अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर रही है, माँ जिम्मेदार है। वो झूठ कहती है बेटा मेरा नाफरमानी करता है, बाप झूठ कहता है बेटा नाफरमानी कर रहा है, वो झूठा मक्कार है, वो झूठ बोल रहा है। अगर घर की जिंदगी सुधार लेता, घर के माहौल को बदल देता, घर
की हालत को बदल देता। बेटा नाफरमान नहीं बनता, बेटी नाफरमानी नहीं करती। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हमारे यहाँ एक मर्तबा एक छोटे बच्चे को मैंने पकड़ा, बाल आधे कटे हुए थे, आधे रखे हुए जैसे हिजड़ों की तरह। आज मेरे कुछ नौजवान इतने बदसूरत लगते हैं, उन्हें देखकर लगता है ऐसे लोग जंगल में पैदा होते होंगे। अल्लाह के नबी की उम्मत में ऐसे लोग पैदा नहीं हो सकते। नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले नबी की उम्मती नहीं हो सकते। ऐसे जलील लोग हैं, नबी की सुन्नत का जनाजा निकाल रहे हो। शादियों में देखिए तस्वीर लगाने वालों, गेट में दुल्हा दुल्हन की तस्वीर तुम लगाते हो, तुम दीन के दुश्मन हो, कोई और दुश्मन नहीं है। तुम दीन को बिगाड़ रहे हो, तुम दीन के मुखालिफ तुम हो, कोई गैर मुखालिफत नहीं करता। मस्जिद के तुम दुश्मन हो। अगर तुम मस्जिद के साथ तुम्हें मोहब्बत होती, 5 वक्त नमाज में तुम हाजिर होते, मदरसों में तुम मौजूद होते, उलमा से तुम्हारा ताल्लुक होता। क्या बात करते हो, उसने मार दिया, फलाने कर दिया, फलाने मस्जिद तोड़ दी, फलाने नमाज के रोका, किसी ने नहीं रोका, तुम्हारे हमारे किरदार ने रोका है। आज तुम बच्चे की शिकायत करते हो, शादी हो गया, बाप माँ को पूछता नहीं, तुमने तरबियत दी है, तुमने ऐसे बना दिया है। अगर माँ अपने बच्चे की सही तरबियत करती, वो बच्चा दीनदार होता, माँ बाप का फर्माबरदार होता, माँ बाप की बातों पर लब्बैक कहता। मेरे दोस्तों, आज मेरा जवान फलस्तीन की बात करता है, मस्जिद अक्सा की बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए मेरे मुसलमानों। याद रखो, हक को हासिल करेगा, फलस्तीन फतह होगा, मस्जिद अक्सा की अल्लाह हिफाजत करेगा। हमें घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालात आए हैं, अल्लाह का जब सबसे करीबी बंदा होता है, अल्लाह उसको आजमाता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़िदु फिल्लाह वमा युदी अहदुन, मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया, मेरी तरह किसी को सताया नहीं गया है। आप अल्लाह के बहुत करीब थे, अल्लाह के हबीब थे, इसलिए आपको आजमाइश अल्लाह ने हर तरह से आजमाया। आज वो आजमाइश के अंदर है। मेरे नौजवानों, मुझे माफ करना, मेरा वो जवान जो फिलिस्तीन की बात कर रहा है, मस्जिद अक्सा की बात करता है, उसे शर्म आनी चाहिए था। जिस वक्त फिलिस्तीन के बच्चों के चीखों की आवाज आ रही थी, मेरा जवान मोबाइल पे क्रिकेट देख रहा था, मेरा जवान क्रिकेट देख रहा था, तालियां बजा रहा था। तुझको शर्म आनी चाहिए, जमीन तेरे लिए फट जानी चाहिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वज़हरुल अर्दी वबत्नुल अर्दी खैरुम मिन ज़हरिहा, ऐसे लोगों के लिए जमीन के अंदर ऊपर रहने से बेहतर है। मेरे भाइयों, तुम खेल देखने वालों, क्रिकेट देखने वालों, तुम्हें पता भी है औरतें आंख खोलती हैं, पता चला बेवा हो चुकी है, बच्चे बेदार होते हैं, पता चला यतीम हो चुके हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बच्चों के टुकड़े हो रहे थे, तुम फलस्तीन के बच्चों की तरफ तुम्हारी नजर नहीं थी, तुम खेल देख रहे थे। मुझे अफसोस है उन लोगों पर, उन मुल्कों पर जो आपको मुसलमान कहते हैं और मेरे दोस्तों दावेदार हैं, ईमान के दावेदार हैं। वो तो नुसरत का झंडा लहराने वाले थे, पगड़ियां बांधने वाले थे। तो मुसलमान मुल्क मैदान में खड़ा है, क्रिकेट मैदान में खड़ा था। कहाँ थे उनके रहबर, कहाँ थे उनके रहनुमा? फलस्तीन के बच्चे चीख रहे थे, मासूम चीख रहे थे, उनके चीखे उड़ रहे थे, मां रो रही थी, तुम मैदान में खेल रहे थे। तुम्हारे रहबर को क्या सांप ने सूंघ लिया? मेरे नौजवानों, अगर तुम मैदान से हट जाते, पूरी दुनिया हिल जाती, पूरी दुनिया कांप जाती, पूरी दुनिया के अंदर एक हरकत पैदा हो जाती। मेरे दोस्तों, अफसोस का मकाम है, बड़े दुख की बात है। आज कोई भी मुसलमानों, अगर अपने आप को नहीं सुधारोगे, अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, आओ सुबह की नमाज में आओ सुबह की नमाज पाबंदी से पढ़ो। हर मस्जिद को सुबह की नमाज उस तरह पढ़ दो जिस तरह जुमे में आते हो। कसम खुदा की, 1 महीना नहीं गुजरेगा, अल्लाह हालात को बदल डालेगा। अल्लाह ताला ने ऐसी हालात को नहीं खराब किया, हमारे किरदार, हमारे अखलाक की वजह से किया। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा।
हम मर्दे मुजाहिद हैं, डरते नहीं बातिल से। हम मर्दे मुजाहिद हैं, डरते नहीं बातिल से। इस्लाम की खातिर ही सरतन से जुदा होगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हम मर्दे मुजाहिद हैं, क्या खौफ है मरने का। हम मर्दे मुजाहिद हैं, क्या खौफ है मरने का। तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। कुरान के मुहाफिज का जब खून बहा होगा। कुरान के मुहाफिज का जब खून बहा होगा। हर गाम पे मक़तल में एक फूल खिला होगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम पौधा है, काटो तो हरा होगा। मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम। मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम। आ जाएं अगर जिद पर एक हश्र बपा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। धोने से न छूटेगा ये दाग हमारा है। शहीद को उसी खून के साथ बगैर गुस्ल के दफन किया जाता है। धोने से न छूटेगा ये दाग हमारा है। महशर की अदालत में दामन में लगा होगा। धोने से न छूटेगा ये दाग हमारा है। महशर की अदालत में दामन में लगा होगा। तुम बच के गुनाहों से जाओगे कहाँ कौसर। तुम बच के गुनाहों से जाओगे कहाँ कौसर। अमाल का ये दफ्तर जब पेशे खुदा होगा। तो दोस्त बुजुर्ग जवानों, इस्लाम जुल्म की बात नहीं करता। इस्लाम तो जुल्म को मिटाने आया है। किसी पर भी जुल्म हो, इस्लाम उस जुल्म को खत्म करने आया है। किसी पर जुल्म की बात नहीं करता, न हिंदू पर, न सिख पर, न जैनी पर, न बुद्धिस्ट पर। हर एक पर इस्लाम रहम की बात करता है, आपसी मोहब्बत, रवादारी, अखलाक की बात करता है। मेरे दोस्तों, इसलिए ये देश हमारा है, हम सबका है। हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश है। इसलिए हम आज अहद करें कि हम इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। जलसे में आने वाले मेहमानान इकराम को अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत मशहूर शायर और बहुत ही बेहतरीन शुअरा इकराम जनाब कारी सरवर साहब और दीगर हजरात ने बुलाया है। ये चुनीदा शुअरा हैं और एक बहुत अजीम मुकर्रिर भी आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह उनका भी बहुत पुरमग़्ज़ मुदल्लल खिताब होगा। आप हजरात को इन शुअरा इकराम से भी सुनना है और हमारे मेहमान मुकर्रिर, हम सब के मेहमान और हम सब के दिल के जान जनाब मुकर्रिर साहब तशरीफ फरमा, उनका खिताब भी होगा। अल्लाह ताला हम सब को उन बातों को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।